हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के साइंस के लेक्चर में। आज के साइंस के लेक्चर में हम फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, काइनेमैटिक्स का ये पार्ट है, ये जो है हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 1 रहेगा, ठीक है। एंड बाकी धीरे धीरे बाकी के लेक्चर्स में हम बाकी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। आज के इक्वेशंस ऑफ मोशंस में हम जो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस जो आती हैं, ठीक है, वही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती क्या है, ठीक है। द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये यूज किस लिए की जाती है इक्वेशंस ऑफ मोशंस, पहले तो ये समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब तक वो रेस्ट पे है, ठीक है, तब तक क्या है, रेस्ट पे है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से पहले तो हम पता क्या क्या कर सकते हैं, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं, वेलोसिटी पता कर सकते हैं, टाइम पता कर सकते हैं, एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मीन्स वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो ना उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगी, ना वेलोसिटी आएगा, ना कोई टाइम होगा, ना एक्सेलरेशन होगी, वो चीजें इवेंचुअली क्या हो जाती है, 0 हो जाती हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मीन्स वो मूविंग इसमें है, ठीक है, वो मोशन में है ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो रेस्ट पे नहीं है, तब उसमें वेलोसिटी भी होगी, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगी, टाइम भी होगा एंड एक्सेलरेशन भी होगी। अब ये सारे कंपोनेंट्स को अगर हमें डिफाइन करना है या डिराइव करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किस डिस्प्लेसमेंट, कितनी इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है, कितना टाइम लगा है इसे मूव करने में, अगर ये इतनी वेलोसिटी से जा रहा है तो कितना टाइम लगेगा, ये कितनी इसकी एक्सेलरेशन है। वो सब चीजें डिराइव करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या किस लिए यूज होती है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका अगर हमने क्या करना है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, इनको डिराइव करने के लिए हम इन इक्वेशंस का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब ये 3 इक्वेशंस हैं क्या, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी इक्वेशंस हैं, पर हैं क्या, देयर आर 3 इक्वेशंस विच आर आल्सो रेफर्ड टू एज द लॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड देयरफॉर कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड मोशन इज कॉन्स्ट्रेन्ड टू अ स्ट्रेट लाइन। द 3 इक्वेशंस आर, अब ये टोटल क्या है, 3 इक्वेशंस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, और इन 3 इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी जो है वो इन्हें बोला जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशंस में यहाँ पे जब भी हम ये तीनों इक्वेशंस सिर्फ हम तभी यूज कर सकते हैं अगर तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन क्या है, एकदम कांस्टेंट है, मींस वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्लेट भी चेंज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जब भी हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी एंड ऑब्जेक्ट मूविंग में, मोशन में होगा, वो मूव कर रहा होगा, तब हम कौन सी, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें 2 कंडीशन है, ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस कब कब यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, एंड दूसरा कि मोशन इज कंस्ट्रेन्ड टू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, 1 डायमेंशन में है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में क्या है, मोशन है, ठीक है, मींस 1 डायमेंशन में। तब हम जो है ये जो ये है वो हम इसको यूज करेंगे इन 3 इक्वेशंस को। अब ये 3 इक्वेशंस हैं क्या क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या है, u और ए टी के जो है वो बराबर है, ठीक है, मींस अब यहाँ पे u क्या है और ए टी क्या है, u क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u है यहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी एंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, और इसमें a क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है, एंड t क्या है, इसमें टाइम है, ठीक है। तो ये जो है, ये इसमें वेरिएबल्स दिए गए हैं, ये किस किस के लिए हैं, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम, और v क्या है हमारी
फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यूज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है, लेकिन हम बोलते हैं कि पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड हमारा टाइम जो है लेट्स से वो है हमारा 5 सेकेंड्स। अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं? अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, v कितना है 10, u कितना है 5, a हमें निकालना है और टाइम कितना है अगेन 5 सेकेंड्स। तो कैसे निकाल सकते हैं? 10 इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 5 ये आएगा। ठीक है, सो a इंटू 5 इज इक्वल टू 10 माइनस 5 एंड 5a इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, एंड a इज इक्वल टू 5 बाय 5। ठीक है, तो कट हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गई, इसकी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, सो हम इसको जो है इस पूरी इक्वेशन को हम ऐसे जो है वो यूज कर सकते हैं। अब मान लो अगर यहाँ पे जो है हमें एक्सेलरेशन नहीं दी है, हमें सॉरी एक्सेलरेशन दी हुई है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तब भी हम इक्वेशन में क्या करेंगे, सारी चीजें पुट कर देंगे, टाइम हम इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें क्या है, इसमें बाकी सारे वेरिएबल सेम है। ठीक है, v क्या है, अगेन इसमें फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड a क्या है अगेन एक्सेलरेशन, और हमारा s क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि कितनी बॉडी क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें s। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, अगर मान लो आपको कहीं पे टाइम नहीं दिया हो, ठीक है, तो आप क्या कर, आपको डिस्प्लेसमेंट दी हो एंड एक्सेलरेशन भी ना दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से जो है ये इक्वेशन यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपने उसका जो है एक्सेलरेशन जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ये है। थर्ड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको मैं दोबारा रीराइट करती हूँ, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इसमें भी क्या है, s क्या है अगेन डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, देन a क्या है एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। ठीक है, तो t यहाँ पे टाइम है। तो ये तीनों इक्वेशंस हैं, आप यूज करके क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें से आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप इन तीनों को यूज करके जो है किसी भी जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, उसका मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है, तो आप उसकी क्या कर सकते हो, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनके यूनिट देखो, यूनिट आपने जरूर ध्यान देना, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी का यूनिट भी क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड में। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बहुत ध्यान रखनी है बात, यूनिट्स इसमें पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम आएगा किसमें, सेकेंड्स में, एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर में। ठीक है, अगर इनमें यूनिट ऐसे नहीं दिया है, लेट्स से कहीं पे आपको यूनिट दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड या फिर मीटर पर आवर, ठीक है, सो आपने उसको क्या करना है, उसको आपने कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करनी है अगर न्यूमेरिकल में आता है तो। ठीक है, आप उसको पहले कन्वर्ट करेंगे इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स में, लाइक मीटर पर सेकेंड या फिर ये जो भी है। ठीक है, इस पर आप कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप उनमें जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो पुट करेंगे और वो न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये तीन इक्वेशंस हैं, अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। ये तीनों की तीनों जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, सो आपको ये याद रखनी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक बॉल लिया, ठीक है, बॉल को क्या किया मैंने, हवा में जो है वो उछाल दिया ऊपर को। अब वो बॉल ऊपर है, ठीक है, अब ग्रेविटी है, ठीक है, अर्थ में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, तो वो बॉल क्या होगा, वो बॉल नीचे आएगा। अब जब वो बॉल यहाँ पे अगर ग्राउंड है, ठीक है, और ये बॉल जब नीचे आ रहा है, तब ये बॉल भी किस में है, मोशन में है। ठीक है, नीचे आ रहा है, लेकिन ये बॉल किस में है, मोशन में है। अब मोशन में अगर ये नीचे आ रहा है तो मीन इसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है हमारी इज इक्वल टू जी, जो कि ग्रेविटी होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ पे लगती है, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो कई जगह इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, बट एक्चुअल में जो वैल्यू है इसकी वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एवरेज वैल्यू ली गई है, अदरवाइज अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट आती है। ठीक है, बट
न्यूमेरिकल पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो है एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो एवरेज वैल्यू जो है वो ली गई है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बॉल क्या किया, बॉल को ऊपर हवा में फेंका, अब वो बॉल नीचे आ रही है। ठीक है, तो जब नीचे आ रही है वो बॉल, ठीक है, तो बॉल क्या है, अभी भी मोशन में है, इसमें एक्सेलरेशन हमें पता है क्या लग रहा है, जी। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल कोई ऐसा आए ना कि जिसमें जो बॉल है वो नीचे आ रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे को आ रहा है और उसमें बोला है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो बिना सोचे समझे पता है कि अगर बॉल नीचे आ रही है तो वो कौन सी है, वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसमें लग रही है, उसकी वैल्यू कितनी होगी इसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी उसमें वेलोसिटी कितनी है, टाइम क्या है, देन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, वो सारा हम जो है बाकी की इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। वो इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, v is equal to u plus gt, v square equal to u square plus 2gas, h is equal to ut plus half gt square। अब ये सेम कौन सी इक्वेशन है जो हमने पीछे पढ़ी। ठीक है, पहला क्या था, v is equal to u plus at, पहली इक्वेशन ये थी, तो यहाँ पे हमने a को किससे रिप्लेस कर दिए, g से, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल एक्सेलरेशन है और यहाँ पे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मोशन है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो लगेगी, एंड इस g की वैल्यू पता होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगेन दूसरी इक्वेशन भी एकदम सेम है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, यहाँ पे भी पहले 2as था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, a की जगह क्या आ जाता है, यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या हो जाता है, g हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लास्ट हमारी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे h जो है वो किसके लिए है, हाइट के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइट भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कि कौन सी इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट होगी एंड कौन सी इक्वेशन से हाइट कैलकुलेट होगी। इस वाली इक्वेशन से हाइट हम कैलकुलेट करेंगे एंड इस वाली इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो ये क्या है, हाफ, यहाँ पे क्या है 80 है और a इसमें क्या होगा, g से रिप्लेस हो जाएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है, सेम इक्वेशन है, हमने a की जगह क्या आ जाएगा, हमारा g आ जाएगा, और यहाँ पे हमारी g की वैल्यू क्या होगी हमें पता होगी। कई न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है कि टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है g की वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये डायग्राम में साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, ये बॉल है, ठीक है, यहाँ से जो है ये ऊपर गई। ठीक है, अब यहाँ से जब ये नीचे आ रही है तो नीचे को कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो क्या लग रहा है, सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का मोशन क्या है, वेलोसिटी नीचे को जो है, क्योंकि मोशन नीचे को है तो वेलोसिटी भी हम नीचे। हाँ, एक बात याद रखनी की हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होता है, हमारी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है और यहाँ पे जहां से उसको फेंका गया होता है, ठीक है, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट अब अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अभी हमने देखा कि जब वो बॉल नीचे आती है, ठीक है, तब क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तब वेरिएबल्स कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, अब हमने एक डायमेंशन लेनी, हमने देखो जैसे भी हम ग्राफ होता है ना, ग्राफ पेपर ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये हम पॉइंट ओ होता है, ये ओरिजिन होता है। ठीक है, ये वाली क्या होती है, एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अगेन दिस इज नेगेटिव एक्स एंड दिस इज नेगेटिव वाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो क्या हो जाती है हमारी, ठीक है, वो ऊपर वाली वैल्यूज पॉजिटिव होती है, नीचे वाली वैल्यूज क्या होती है, वाई की नेगेटिव होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मोशन वन डायमेंशन में और हम ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर देखो बॉल ये लेट्स से ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ये आपका ग्राउंड है, यहाँ से आप बॉल को क्या कर रहे हो, ऊपर फेंक रहे हो। ठीक है, ऊपर फेंक रहे हो, तो ऊपर में जब आप फेंक रहे हो, ठीक है, तब वो क्या हो जाती है, मोशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब जब नीचे आ रहा है तो वो चीज क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, सो ये ऐसे लेते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या किया, हमने ग्रेविटी ली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मानी कि अर्थ नीचे है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगती है, नीचे को लगती है, तो नीचे वाले का कंपोनेंट जो है कि जब भी बॉल नीचे आ रही होगी ना, तब हम ग्रेविटी को ऐसे ले लेते हैं प्लस जी, और जब जो बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा होता है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट जा रहा होता है, तो उसे हम ले लेते हैं माइनस जी। ठीक है, सिर्फ ये हमने साइन कन्वेंशन ली है। ठीक है, कि जब भी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जब
जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे नीचे को लगती है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ऑपोजिट जा रहा है, मींस ऊपर की तरफ जा रहा है, तब हम जी क्या कर देंगे, नेगेटिव ले लेंगे। और जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ ही आ रहा है, मींस नीचे को आ रहा है, तब हम जी क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, सो ये अपना साइन कन्वेंशन है। ठीक है, सो ये आपने बहुत आपने ध्यान रखना है। अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी, लेकिन वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव में होगी। ठीक है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, ओके, सो इसमें इक्वेशंस क्या है, इक्वेशन इसकी क्या आ जाएगी, एकदम इसकी इक्वेशन भी क्या होगी, सेम होगी। देखो वहां पे देखो, जब हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट ऊपर को जा रहा है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जी क्या है, नेगेटिव है, तो ये प्लस साइन जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, नेगेटिव साइन से। सो इक्वेशन क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू माइनस डी टी। ठीक है, मीन्स देखो u है प्लस, ठीक है, u प्लस, अब यहाँ पे g क्या है, माइनस g है, और t, और पॉजिटिव और नेगेटिव हो तो क्या हो जाता है, पूरा जो ये हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा, हाँ u माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, सो ये इसमें हो जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी क्या था, दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs था। अब यहाँ पे g क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, सो नेगेटिव है, अगेन यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो क्या आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट क्या है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था। ठीक है, सॉरी जी टी स्क्वायर था। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या है, जी नेगेटिव है, तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, बाहर का नेगेटिव हो जाएगा साइन। ठीक है, सो यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो ये है अपवर्ड डायरेक्शन में, जब भी हम ऊपर की तरफ जो है वो बॉल फेंकते हैं तो क्या हो जाती है, इक्वेशंस ऐसे चेंज हो जाती हैं। ठीक है, सो ये आपने ध्यान रखना है। ओके ओके, नाउ लास्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। ठीक है, nth सेकेंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रही है, सो उसकी इक्वेशन है ये। ठीक है, सो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है। ठीक है, ये एस nth इज इक्वल टू यू प्लस 2n माइनस 1 a बाय 2। ठीक है, अब इसमें h क्या है, इसमें h इसमें हाइट है, एंड nth क्या है, इसमें टाइम ट्रैवल है। ठीक है, सो इट्स 2h और ओके, सो इसमें n क्या है, इसमें टाइम ट्रैवल है। ओके, सो ये जो है कोई भी, मतलब मान लीजिए आपको बताया गया है कि इतने की बॉडी जो है वो मोशन में है, एंड टाइम जो है लेट्स से 5 सेकंड्स हुए, तो 5 सेकंड्स पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने। सो वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग दैट डिस्टेंस। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, एंड आई होप आपको तीनों की तीनों इक्वेशंस जो है वो समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम इसमें जो है वो हम 2D मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, एंड इसके न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस करिएगा। ओके, बाय बाय।